नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हृदय नगरी पथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा करीब एक महीने पहले उल्लासनगर से सटे बदलापुर के एक विद्यालय में दो मासूम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया था। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और हाल ही के दिनों में अक्षय शिंदे का पुलिस द्वारा एनकाउंटर भी किया गया। दर्शकों, यहाँ पर सचमुच हम आपको बता दें, दाद देनी होगी बदलापुर अमरनाथ कल्याण के आमदारों की, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को दो टूक शब्दों में कहा था कि आरोपी अक्षय शिंदे की अंतिम विधि को अमरनाथ, बदलापुर और कल्याण के शमशान भूमियों में कहीं भी जगह नहीं दी जाएगी। आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अक्षय शिंदे की अंतिम विधि अब उल्लासनगर 3 के शमशान भूमि में की जाएगी। जैसे ही इस बात की खबर शिवसेना के नेता राजेंद्र चौधरी को मिली तो राजेंद्र चौधरी अपने साथियों के साथ उल्लासनगर 3 के शमशान भूमि पहुंचे। और क्या कहना था राजेंद्र चौधरी का, किस प्रकार उस खड्डे जो प्रशासन द्वारा खोदा गया था उसे भरा गया, और क्या कहना था राजेंद्र चौधरी का, पहले आप वो सुनिए। पोलीस सगळ्यांसाठी, संविधान सगळ्यांसाठी। आमचं म्हणणं एकच आहे, जसे आलेत ना पोलिसांच्या बी घरी लेकी बाळे असतील त्यांनी आम्हाला पण कॉपरेट करावं, त्या बॉडीला पण कॉपरेट करावं, निघून न्यावा, बस विषय संपला। नंतर मेलेले पोलीस प्रशासन, पोलीस प्रशासन, पोलीस प्रशासन सोडून हेच बोलतोय, नाही तर त्या खड्ड्यामध्ये सगळ्या बाया उघड्या बसतात, नंतर बोलायचं नाही काय होईल झाला होता, त्या मुलीला आम्ही जपवलं, आम्हाला चांगलं क्यों नहीं लिया, आमच्या बायकांना क्यों नहीं लिया, मुझे ये अभी जानकारी मिली है
और मैं ये जानकारी लेते हुए अभी आके देखा तो इधर खड्डा हुआ है। ये किस लिए किया है, क्या किया है, जानकारी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि अक्षय शिंदे की जो बदलापुर में उन्होंने कृत्य किया है उसका निषेध महाराष्ट्र ने पूरा किया, पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है। उसकी बॉडी अगर इधर दफन होती है तो उसका विरोध हम लोग करेंगे। वो ऐसे नराधम की बॉडी या ऐसे जो कृत्य करने वाले की बॉडी इधर या अच्छे हमारे उल्लासनगर के पवित्र भूमि में दफन नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्य शासन ने जिम्मेदारी ली है और वो अहवाल सादर करने वाले सोमवार तक, तो आप सत्य में क्यों विरोध हो रहा है? राज्य सरकार की वो जवाबदारी, राज्य सरकार अपनी जवाबदारी कैसे निभाने की वो देखेंगे, लेकिन हमारा जो बदलापुर में जो विरोध हुआ है वो विरोध यहाँ पर भी होगा। उधर भी सत्य में लोग थे, आमदार उधर के, उन्होंने विरोध किया, इधर हम भी विरोध करते हैं उसका। मतलब इसमें पूरा राजकारण का विषय नहीं है। जो ऐसे कृत्य करने वाले नालायक का बॉडी यहाँ पर दफनाने हम नहीं देंगे। दर्शकों, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बताया कि इस पूरे प्रकरण में आज शिवसेना के नेता राजेंद्र चौधरी और उनके साथी काफी आक्रामक दिखे थे। जैसे ही पुलिस हिरासत से बाहर निकले राजेंद्र चौधरी और उनके साथी, तो हरदीन अग्निपथ ने उनसे एक इंटरव्यू लिया और राजेंद्र चौधरी का इस पूरे विषय पर क्या कहना था आप वो भी सुनिए। चौधरी जी, आज आपको जो है काफी आक्रामक भूमिका में देखा गया। सबसे पहले सेना में से भी आप सबसे पहले पहुंचे थे और इस पूरे प्रकरण में आपने जोर शोर से आवाज उठाई थी। चौधरी जी क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो बदलापुर में घटना घटी थी और जो 2 नाबालिग लड़कियों के साथ एक कृत्य हुआ था, उसका निषेध महाराष्ट्र ने पूरे देश भर में हुआ। उसके बाद में उसको फास्ट ट्रैक पे केस लाकर महाराष्ट्र सरकार ने एक केस
जल्दी चलाने का निर्णय लिया। वो केस चल रही थी, उस बीच में पुलिस के कस्टडी से भागने की कोशिश किया वो आरोपी के इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर होने के बाद वो बदलापुर का रहवासी था, बदलापुर का रेशन कार्ड है, बदलापुर का एड्रेस पे उसका आधार कार्ड होगा, उसके माँ बाप उधर रहते और उसका जो का अंतिम संस्कार है वो बदलापुर में होना चाहिए। लेकिन बदलापुर के पॉलिटिशियन ने विरोध किया, इसलिए वो शांति नगर और उल्लासनगर में लाके हमारे उल्लासनगर के पवित्र भूमि में उसको दफनाया जा रहा था। इसका विरोध हम कर रहे थे और इसका विरोध हमारा आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और ये विरोध ही विरोध रहेगा। उसका विरोध करने का कारण यही है कि जो भी ऐसे कृत्य करता है उसकी जो बॉडी है वो हमारे इधर डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है और वो हमारी ये उल्लासनगर की पवित्र भूमि है। चौधरी जी, इस विरोध में देखा गया कि आपको गिरफ्तार भी, सबसे पहले आपको ही गिरफ्तार किया गया, सेना के लोगों को ही गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो कमज़ोर था, वो दिखे नहीं कहीं भी, वो बाद में दिखे, काफ़ी बाद में दिखे। सबसे पहले आप दिखे अंबरनाथ में न करके अंतिम क्रिया जो दफनाने की विधि थी बदलापुर में न करके आज उल्लासनगर में की गई। चौधरी जी, इसके ऊपर उल्लासनगर में ये दफनाने की विधि किया गया तो मैं उसका निषेध करता हूँ। मैंने जो आंदोलन करने का तो हमारे शिवसेना की तरफ से शिवसेना के लोगों के साथ किया, उधर के स्थानिक लोगों के साथ आंदोलन किया। तुमने जो पहला सवाल मुझे किया है उसके लोग ही इधर खड़े, उनसे ही वो सवाल कर सकते हैं और उनके सामने मुझे सवाल पूछकर आप मेरे को थोड़ा सा दुविधा में डाल रहे हैं। नहीं, दुविधा में डालने की बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने आंखों से देखा है, हम भी सवेरे से आपके साथ में है चौधरी जी, हम लोगों ने पूरे आंखों से, अपने आंखों से देखा है, प्रमाणों के साथ में देखा है कि इस पूरे जो प्रकरण में आपने काफी संघर्ष किया, सेना ने काफी संघर्ष किया। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लोगों के साथ रोड पे उतर के आंदोलन करना ये पहले से हमारी और हमारी पार्टी की भूमिका रही है, वो भूमिका निभाने का काम हमने किया। अब सेना का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हमारा विरोध था, विरोध रहेगा, विरोध ही रहेगा और विरोध के साथ ही विरोध में रहेंगे वो विषय के। तो ये देखा दर्शकों, क्या कहना था राजेंद्र चौधरी जी का। जब पुलिस प्रशासन द्वारा काफी राजेंद्र चौधरी को समझाया बुझाया गया और राजेंद्र चौधरी नहीं माने, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने राजेंद्र चौधरी और उनके साथियों को पुलिस हिरासत में ले लिया और उसके बाद उल्लासनगर 3 की शमशान भूमि का पूरा परिसर एक पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। चलिए उसके भी कुछ दृश्य पहले आपको दिखाते हैं। दर्शकों, फिर आज एक बार उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो काफी कमजोर दिखा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी उल्लासनगर 3 शमशान भूमि के बाहर पहुंचे तो सही, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न मानी, एक न सुनी। लेकिन हां, आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रभारी सुमित मेहरोलिया काफी आक्रामक दिखे। वे पुलिस के वैन के आगे बैठ गए और इस पूरी अंतिम विधि का पुरजोर विरोध किया, जिसे लेकर बाद में सुमित मेहरोलिया और प्रदीप रामचंदानी को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया। चलिए क्या कहना है प्रदीप रामचंदानी का, वो भी आपको सुनाते हैं।
होने नहीं देंगे, उल्लासनगर में होने नहीं देंगे, ये प्रशासन गलत काम कर रहा है, ये होने नहीं देंगे, हाय हाय पर होने नहीं देंगे, संतों की भूमि पर ये होने नहीं देंगे, संतों की भूमि पर ये होने नहीं देंगे, उल्लासनगर में नहीं होने देंगे, उल्लासनगर में होने नहीं देंगे, उल्लासनगर में होने नहीं देंगे। क्या वजह हो सकती है बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर को चुना गया इसे दफनाने के लिए? देखिए, उल्लासनगर के लोग शांति प्रिय है, जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं, ज़्यादातर किसी भी प्रकार के दंगे झगड़ों में शामिल नहीं होते हैं। इस शांति को प्रशासन ने कमजोरी समझा है और उल्लासनगर के पवित्र शहर का अंतिम संस्कार करने के लिए उपयोग किया है। इसके लिए मेरे शहर के सभी दिल जो इस घटना की निंदा करते हैं, उनके दिल में दुख है, उनकी भावना व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस नराधम का, इस ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर अंतिम संस्कार हो। प्रदीप जी, आमदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, ऊपर सत्ता भी केंद्र महाराष्ट्र में सत्ता भी आपके, उसके बावजूद भी उल्लासनगर को चुना गया, क्यों? देखिए, इसको राजनीति में न तोलें। ये पूरे जो काम उन्होंने किया है वह मानव जाति के ऊपर कलंक है। किसी धर्म का, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर राजनीति करने जाएंगे तो हमने देखा किस तरह से विरोधी दल कह रहा था कि वहाँ का वहाँ फांसी दो। इसीलिए यह राजनीति का विषय नहीं है, मानवता का विषय है। और हम निषेध करते हैं, पुलिस का निषेध करते हैं, प्रशासन का निषेध करते हैं कि उल्लासनगर की पवित्र भूमि को चुना है। इसलिए हमें इस बात का बहुत दुख है। प्रदीप जी, सवेरे से देखा गया है कि शिवसेना के जो नेता थे वो डटे रहे थे यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफ़ी देर के बाद अब आई है यहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को अलग अलग करके मत देखो। ये दोनों पार्टियां हिंदूवादी पार्टियां हैं, बारी बारी से अपनी भूमिका निभाती है। आप बताइए, जो हिंदूवादी पार्टी थी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनके प्रतिनिधि कहाँ है? शिवसेना तो मेरी अपनी महायुति की पार्टी है, उसमें आप अंतर क्यों करते हो? प्रदीप जी, क्या अभी सुनने में आया है कि उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो क्या आप उसे दफन होने देंगे या नहीं होने देंगे? देखिए, हम जो हैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाला पक्ष है। हम पुलिस के यहाँ पर अपना निषेध कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई प्रशासन बलजबरी करता है उसका धिक्कार होना चाहिए।